रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बोल बाकी, अरे क्या गलत है, बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। चलिए आज नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? स्वस्थ हैं, मस्त है, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं, आज के हिंदी के क्लास में देखते हैं, आज के हिंदी के वीडियो में देखते हैं, क्या देखते हैं? देखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे। क्या देखेंगे हम सब? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे। चलिए देखते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे। जिसके पास कुछ ना हो, क्या होगा? जिसके पास कुछ ना हो क्या होगा? अकिंचन। अकिंचन सही बात है। जब कुछ ना हो तो क्या होगा? अकिंचन। आगे बढ़कर स्वागत करना, आगे बढ़कर स्वागत करना अगवानी। जैसे कोई आ गया या कोई से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या फिर आपके रिश्तेदार कोई आगे, क्या होगा? आगे बढ़कर स्वागत करना अगवानी। जब इसे स्वागत करेंगे ना अगवानी हो, तो उसे क्या कहेंगे हम? अगवानी। अगवानी। पहले जन्म लेने वाला, बताइएगा आप लोग। पहले जन्म लेने वाला, जो पहले जन्म लिया हो उसे क्या बोलेंगे? अग्रज। अग्रज मतलब जैसे कोई छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, जैसे वो बड़े होते हैं तो उसे अग्रज बोला जाता है। कहते हैं ना कि पहले जन्म लिए हैं तो उसे अग्रज बोला जाएगा। चलिए, जो वस्तु चलने वाला ना हो, जो वस्तु चलने वाला ना हो उसे हम बोलेंगे अचर। जो वस्तु चलने वाला ना हो उसे हम बोलेंगे अचर। अचर। एक, जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे, जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ना जाए, एक ही स्थान पर रहे, स्थिर रहे, उसे हम बोलेंगे अचल। क्या बोलेंगे? अचल। जो चिंता के योग्य ना हो, जो चिंता के योग्य ना हो, अचिंतनीय। क्या होगा? अचिंतनीय। अचिंतनीय। कहते हैं ना चिंता, मतलब जो चिंता करते हैं, जो सोचते हैं उसे कहते हैं चिंता के योग्य ना हो, चिंता के योग्य हो। इसमें ये पूछा है जो चिंता के योग्य ना हो उसे कहेंगे अचिंतनीय। जो कुछ ना जानता हो, जो कुछ ना जानता हो उसे क्या कहेंगे? जो कुछ ना जानता हो अज्ञानी। जी हाँ, उसे हम कहेंगे अज्ञानी। जो कुछ ना जानता उसे अज्ञानी कहेंगे। क्या कहेंगे? अज्ञानी। जो ना जाना जा सके, जो ना जाना जा सके उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अज्ञेय। क्या कहेंगे दोस्त? अज्ञेय। जिससे ना बुलाया गया हो, जिससे ना बुलाया गया हो, जैसे बुलाया भी ना गया हो और मेहमान आ भी गए हो बगैर बुलाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनाहुत। क्या कहेंगे? अनाहुत। जी हाँ। जिससे ना बुलाया गया हो उसे अनाहुत कहते हैं। जिसके आने की कोई तिथि ना हो, क्या? जैसे जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे क्या कहेंगे? अतिथि। जैसे मतलब बता के नहीं आएंगे कि हम आज आएंगे, कल आएंगे, कब आएंगे, बता के नहीं आएंगे, उसे कहेंगे अतिथि। अतिथि होगा। क्या होगा?
जिसके आने की तिथि ना हो उसे हम अतिथि कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्त अगला देखते हैं, 11 नंबर देखते हैं। जो जीता ना जा सके, जो जीता ना जा सके उसको हम क्या बोलेंगे दोस्त? जो जीता ना जा सके उसे क्या बोलेंगे? अजय। क्या बोलेंगे उसे? अजय। जो जीता ना जा सके का होगा जो जीता ना जा सके उसे अजय होगा। 12 नंबर है दोस्त, 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, जो पीछे चलता हो, जो पीछे चलता हो उससे हम क्या बोलेंगे? उससे हम बोलेंगे अनुचर। इसे दोस्त हम बोलेंगे, हम सब लोग, अनुचर। जो कभी ना मरे उसे क्या बोलेंगे? अमर। जो कभी ना मरे उसे हम बोलेंगे अमर। जो कभी ना मरे उसे अमर बोलेंगे। 14 नंबर में है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या कहेंगे? जरा बताइएगा दोस्त। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अप्रमेय। क्या बोलेंगे? अप्रमेय। प्रमेय। जो आगे की सोचता हो, यानी जो दूर की सोचता हो उसे क्या बोलेंगे? आगे का सोचता हो तो क्या बोलेंगे दोस्त? अग्रसोची। अगर इसे पूछेगा दूर की सोचता हो तो दूरदर्शी। अग्रसोची। और दूर की सोचता दूरदर्शी। जो बीत चुका हो, जैसे कहते हैं जो बात बीत चुकी उसे दोस्त हम क्या बोलेंगे? जो बीत चुका हो उसे हम क्या बोलेंगे? जरा बताइएगा। उसे हम बोलेंगे अतीत। जो बीत चुका उसे क्या बोलेंगे? अतीत। जिसके माता पिता ना हो, ये सेंटेंस तो बहुत दुख की बात है ना। जिसके माता पिता ना हो उससे हम क्या बोलेंगे? अनाथ। भगवान न करे कि ऐसा हो किसी के साथ भी। अनाथ। जो खाया ना जा सके, जो खाया ना जा सके उसे क्या बोलेंगे? अखाद्य। क्या बोलेंगे दोस्त? अखाद्य। जो पढ़ा ना जा सके, जो पढ़ा ना जा सके उसे हम क्या बोलेंगे? बताइएगा। हाँ, अपठनीय। क्या बोलेंगे? अपठनीय। अपठनीय। जो दिखाई ना पड़े, वो तो दिख नहीं रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या बोलेंगे? अदृश्य। अदृश्य। क्वेश्चन नंबर 20 था, जो दिखाई ना पड़े उसे बोलेंगे अदृश्य। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्त 20 नंबर हो गया था, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या है वो हम देखते हैं। जिसके टुकड़े ना हो सके उससे हम क्या कहेंगे? उससे हम कहेंगे अखंड। क्या कहेंगे दोस्त? अखंड। दोस्त आप नोट्स बना लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है।
जैसे यूपीपी कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम में पूछा गया है, आप इसे लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 नंबर से यहीं से मिल जाएगा आप लोगों को। अगर जितने 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछा गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, आप जब यहां से पढ़े रहेंगे तभी कर पाएंगे। वहां एग्जाम आप लोगों को होने वाला है फिर से। जिसके टुकड़े ना हो सके अखंड, थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ। क्या है दोस्त? अल्पज्ञ। एग्जाम में पूछा जाता है ये, थोड़ा जानने वाला, अक्सर क्वेश्चन। अल्पज्ञ जिस स्त्री के पुत्र या पुत्र और पति, यहां और होगा, क्या होगा दोस्त? और दोस्त 23 नंबर में ये है, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे हम कहेंगे अवीरा। क्या कहेंगे दोस्त? अवीरा। अवीरा। कम बोलने वाला, कम बोलने वाला दोस्त हम कहेंगे अल्पभाषी या मितभाषी। अल्पभाषी या मितभाषी। दोपहर के बाद का समय, दोस्त दोपहर के बाद के समय को हम क्या कहते हैं जरा बताइएगा? खा लेंगे। समोसा ला के दे दिए, बोले खा लीजिए क्लास में, खा लेंगे क्लास खत्म होने के बाद। दोपहर के बाद का समय को बोलेंगे अपराह। क्या बोलेंगे दोस्त? अपराह। जो शोक करने योग्य ना हो, जो शोक करने योग्य ना हो उसे हम बोलेंगे अशोक। क्या बोलेंगे दोस्त? अशोक। अशोक। दोस्त क्वेश्चन नंबर 27 है, जो समय पर ना हो, जो समय पर ना हो उसे हम कहेंगे असमीक। क्या बोलेंगे दोस्त? असमीक। असमयिक, उससे हम बोलेंगे असमीक। जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा को क्या बोलेंगे दोस्त? जिज्ञासा। क्या बोलेंगे? जिज्ञासा। दोस्त के 29 नंबर में देखते हैं, जो बोलना ना जानता हो उसे हम क्या कहेंगे? जो बोलना ना जानता हो उसे कहेंगे गूंगा। क्या कहेंगे? गूंगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, जो बात छुपाई जाए, जो बात छुपाई जाए उसे क्या कहेंगे? गोपनीय। क्या कहेंगे उसे? गोपनीय। गोपनीय। चलिए दोस्त अगला देखते हैं 31 नंबर। चलिए तो दोस्त हम लोग देख रहे थे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ही देख रहे थे, तो नंबर 31 देखते हैं। 31 नंबर में देखते हैं, जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वालों को हम बोलेंगे जिज्ञासु। क्या बोलेंगे दोस्त? जिज्ञासु। बताइएगा दोस्त, आपकी तरफ बारिश हो रही है? यहाँ बारिश हो रही है।
चलिए देखते हैं, वो तो अपना काम कर दे रहा है। बारिश होगा, धूप निकलेगी, बादल भी गरजेंगे और आंधी भी आएगी। हम लोग अपना काम यहाँ करते हैं जो हम लोग के जरूरी है। चलिए, ध्यान करने योग्य अथवा लक्ष्य। ध्यान करने योग्य अथवा लक्ष्य वाक्यांश के लिए अनेक शब्द के लिए एक शब्द हम लोग देख रहे थे, तो फिर ये देखते हैं ध्यान करने योग्य अथवा लक्ष्य के लिए एक शब्द होगा ध्येय। क्या होगा? शब्द है ध्येय। क्या है दोस्त? ध्येय। जहां जाना कठिन हो, 33 नंबर है दोस्त। जहां जाना कठिन हो, जहां जाना कठिन हो वहां होगा दोस्त उसका शब्द के लिए एक शब्द होगा दुर्गम। क्या होगा दोस्त? दुर्गम। दुर्गम। जो जानवर पाले जा सके, 34 नंबर है दोस्त। जो जानवर पाले जा सके उससे हम बोलेंगे पालतू। क्या कहते हैं दोस्त? पालतू। जैसे कोई कुत्ता, मतलब कोई कुत्ता अपने घर में से पाले रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? ये पालतू है, इसे पाले गए हैं कुत्ते को। क्या बोलेंगे? पालतू। जिसे पार देखा ना जा सके, जिसे पार देखा ना जा सके उसे क्या कहेंगे दोस्त? पारदर्शी। क्या कहेंगे? पारदर्शी। जिसका कोई आधार ना हो दोस्त, 36 नंबर है। जिसका कोई आधार ना हो तो उसके लिए एक शब्द होगा निराधार। क्या होगा दोस्त? निराधार। 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 क्या होगा दोस्त? निराधार। आकार विहीन के लिए एक शब्द होगा। बताइएगा दोस्त, क्या होगा आकार विहीन के लिए शब्द? निराकार। क्या होगा दोस्त? निराकार होगा। जिसे अक्षर ज्ञान ना हो दोस्त, जिसे अक्षर ज्ञान ना हो उसके लिए एक शब्द होगा निरक्षर। क्या होगा दोस्त? निरक्षर। निरक्षर। 39 नंबर है। जिसका कोई आश्रम ना हो, जिसका कोई आश्रम ना हो दोस्त, जिसका कोई आश्रम ना हो एक उसका शब्द होगा निराश्रम। क्या होगा? निराश्रम। निराश्रय दोस्त होगा निराश्रय। जानने की इच्छा, जानने की इच्छा जिज्ञासा। एग्जाम में ये सब बहुत पूछा जाता है। एग्जाम में दोस्त बहुत ही पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। जानने की इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। चलिए देखते हैं दोस्त, 40 नंबर लास्ट था। 41 नंबर क्वेश्चन देखते। बादल गरज रहे हैं यहाँ पे। चलिए 41 नंबर देखते हैं। चलिए दोस्त देखते हैं 41 नंबर। जिसके मन में दया ना हो, जिसके मन में दया ना हो उससे हम क्या कहेंगे दोस्त? निर्दय। जो व्यक्ति के मन में दया ना हो उससे हम बोलेंगे निर्दय। क्या बोलेंगे दोस्त? निर्दय।
जो दूसरे के अधीन हो उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे दोस्त? जो दूसरे के अधीन हो उसे हम बोलेंगे पराधीन। क्या बोलेंगे? पराधीन। पराधीन। आंखों के आगे, आंखों के आगे अनेक शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रत्यक्ष। क्या होगा शब्द? प्रत्यक्ष। दोस्त 44 नंबर है, इसमें यह पूछा गया होली पर गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? होली पर गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं दोस्त? फगुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? फगुआ। जो होली पर गीत गाते हैं, जो होली खेलते हैं और फिर गीत गाते हैं, उसे बोलते हैं फगुआ। जिसकी कामना बीत चुकी हो दोस्त, जिसकी कामना बीत चुकी हो, बीत काम बोलेंगे या फिर काम मीन्स कामना मीन्स होता है इच्छा। जिसकी इच्छा बीत चुकी हो या इच्छा पूर्ण हो चुकी हो, इच्छा कामना। बीत काम। दोस्त ऐसे भी कहीं लिखा रहता है, इस कामना में से होता है इच्छा। जिसकी इच्छा पूर्ण हो चुकी, जिसकी कामना हो चुकी है, जिसकी कामना बीत चुकी हो, कामना पूरी हो चुकी हो, उसे हम कहते हैं इच्छा कामना। मान रखने वाली स्त्री को, उस स्त्री को हम क्या कहते हैं? मान रखने वाली स्त्री को हम क्या कहेंगे? मानिनी। मानिनी। दोस्त 47 नंबर क्वेश्चन है, झूठ बोलने वाला, झूठ बोलने वाले व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? जरा बताइएगा दोस्त, झूठ बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे हम? झूठ बोलने वाले व्यक्ति को हम कहेंगे मिथ्यावादी। 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 कम खाने वाला, जो व्यक्ति कम खाता है उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? क्या कहेंगे उस व्यक्ति को? कम खाने वाला। दोस्त कम खाने वाला व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? मिताहारी। क्या कहेंगे? मिताहारी। जो कम खाता है उस व्यक्ति को हम कहेंगे मिताहारी। मिताहारी। 49 नंबर है क्वेश्चन, मनुष्य जाति से परे है। जो मनुष्य जाति से परे है उसे हम क्या कहेंगे दोस्त? मनुष्य जाति से परे है उसे हम कहेंगे मानवेतर। उसे दोस्त हम कहेंगे मानवेतर। मानवेतर। ना है मानवेतर। दोस्त जो मांस खाता हो, नंबर 50, जो मांस खाता हो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे दोस्त? मांसाहारी। क्या कहेंगे दोस्त? मांसाहारी। जो व्यक्ति मांस खाता हो दोस्त उसे हम बोलेंगे मांसाहारी। चलिए अगला देखते हैं, सॉरी चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्त 51 नंबर, जहां खाना मुफ्त मिलता है उसे हम क्या कहेंगे? वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइएगा दोस्त, उससे हम
शब्द क्या होगा जहां खाना मुफ्त मिलता है? दोस्त, हम उसे कहेंगे भंडारा। क्या कहेंगे? भंडारा। जैसे देखिए, इसे मेला में, इस मेला में कहीं जाते हैं तो हाँ, जो भंडारा मतलब जो चलता है उसे क्या कहते हैं? जो खाना मुफ्त मिलता है, वहां पैसे दे के लेना नहीं पड़ता है, वैसे खाना मिल जाता है, तो उसे क्या कहेंगे हम? मुफ्त में खाना मिलता है, उसे कहेंगे भंडारा। मुझे विश्वास है कि आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम। और आज 51 क्वेश्चन था, कल इससे दुगना लेके आएंगे। बने रहिएगा आप लोग इसी चैनल पे। क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसे लगा। लाइक कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद।